नमस्कार दोस्तों पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद जिस तरीके से भारत के द्वारा पाकिस्तान के साथ जो सिंधु जल समझौता था उसे रद्द करके पाकिस्तान को मिलने वाला सिंधु नदी का पानी था, भारत के द्वारा उसे रोक दिया गया था। उसके बाद कुछ समय बाद पाकिस्तान के द्वारा भारत को चेतावनी दी गई थी कि जिस तरीके से भारत के द्वारा पाकिस्तान का पानी रोका गया है सिंधु नदी का, उसी तरीके से ब्रह्मपुत्र नदी का पानी जो है भारत के लिए चीन रोक सकता है। और अब आकर के चीन ने वही किया है, यानी भारत से पाकिस्तान का जो है चीन बदला ले रहा है और अब आकर के चीन जो है ब्रह्मपुत्र नदी पर एक डैम बनाने जा रहा है। और इसको लेकर के चीन के द्वारा काफ़ी ज़्यादा जो है बयानबाजी भी की जा रही है कि चीन इस डैम को इस उद्देश्य से बनाना चाहता है, लेकिन फ्यूचर में ये भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक भी है और एक वाटर वॉर और सीमा पर जुड़े रहने के कारण ये भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक भी है। चलिए इस खबर को थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं कि आखिरकार इस खबर में इस डैम को बना करके चीन करना क्या चाहता है। चलिए समझ लेते हैं। मेरा नाम है सचिन और मैं कंसीडर आईएएस की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। इसको लेकर की खबर भी है कि जो चीन है वो ब्रह्मपुत्र की बेल्ट पर डैम प्रोजेक्ट है उसे बनाना चाहता है और इसको लेकर के जो बॉर्डर टेंशंस और जो वाटर वॉर फियर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है भारत के लिए बढ़ चुकी है। चलिए खबर को पूरा विस्तार से समझ लेते हैं। सबसे पहले इसके प्रमुख बिंदुओं के बारे में बात करें तो चीन ने हाल ही में तिब्बत में नेंगची क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र नदी, जिसे तिब्बत में यारलुंग सांगपो कहा जाता है, पर एक विशाल जल विद्युत परियोजना अभी हाल ही में चीन के द्वारा शुरू की गई है। यानी चीन के द्वारा तिब्बत का क्षेत्र है नेंगची, यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी है, बेसिकली इसे भारत में ब्रह्मपुत्र कहा जाता है और तिब्बत में इसे यारलुंग सांगपो कहा जाता है। और यहाँ पर एक विशाल जो जल विद्युत परियोजना है उसे चीन के द्वारा शुरू किया गया है। और ये जो बांध है वो भारत से महज भारत की सीमा है उससे कुछ ही किलोमीटर दूर है। 167 अरब डॉलर की इस परियोजना को चीन के प्रधानमंत्री ली जियांग की उपस्थिति में लॉन्च किया गया है, जिसे चीन ने अपने कार्बन न्यूट्रल और विकास लक्ष्यों के तहत बताया है। यानी चीन के द्वारा 167 अरब डॉलर की जो परियोजना लॉन्च की है इस डैम के तहत, और इसे चीन के प्रधानमंत्री जो ली जियांग है उनकी उपस्थिति में इसे लॉन्च किया गया है। और चीन ने कहा है कि ये जो डैम है वो कार्बन न्यूट्रल और चीन के जो विकास लक्ष्य हैं उनके तहत चीन के द्वारा बनाया जा रहा है। लेकिन राजनीतिक जो विश्लेषक हैं उनके अनुसार यह सिर्फ पर्यावरणीय या विकासीय मुद्दा नहीं है, बल्कि भारत के जल सुरक्षा और भू राजनीतिक संतुलन को प्रभावित करने वाला एक बहुत बड़ा कदम है। यानी जो विश्लेषक हैं उनके द्वारा बताया गया है कि ये कोई पर्यावरणीय मुद्दा नहीं है या कोई चीन अपने लिए विकासीय मुद्दा नहीं है चीन का, ये भारत की जो जल सुरक्षा है उसके लिए और इसके साथ भारत का जो भू राजनीतिक संतुलन है उसका प्रभावित करने वाला एक बहुत बड़ा कदम है। यहाँ से चीन जो है ब्रह्मपुत्र नदी को पानी को भी कंट्रोल कर सकता है और इसके साथ साथ भारत का जो भू राजनीतिक संतुलन है उसे भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट कर सकता है, बिकॉज ये भारत का सीमावर्ती क्षेत्र है और यहाँ पर ये डैम बनाया जा रहा है और इससे जो सीमा है ये कुछ ही किलोमीटर दूर है और इसको लेकर के चिंताएं काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। अब भारत की जो चिंता है वो चीन के एक तरफा नियंत्रण और चीन के साथ भारत के समझौते की कमी है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से निकलकर भारत के पूर्वोत्तर राज्यों और फिर बांग्लादेश में बहती है। चीन द्वारा इस पर किसी भी प्रकार की एक तरफा गतिविधि भारत और बांग्लादेश दोनों के लिए चिंताजनक विषय है, और खासकर इसलिए क्योंकि भारत और चीन के बीच कोई बाध्यकारी जल संधि नहीं है। यानी ब्रह्मपुत्र नदी जो कि तिब्बत से निकलकर भारत के जो पूर्वोत्तरी जो राज्य हैं वहाँ पर बहती है और इसके साथ वो जो बांग्लादेश है उसमें प्रवेश करती है। और अगर चीन इस नदी के साथ किसी तरीके की कोई छेड़छाड़ करता है तो इससे बांग्लादेश और भारत दोनों ही प्रभावित होंगे और ये दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक है। और ख़ासकर ये इसलिए है क्योंकि चीन और भारत के बीच ऐसी कोई भी बाध्यकारी जल संधि नहीं है जो इसे रोक सके। चीन के इस डैम की पावर की बात करें तो 3 गॉर्जेस डैम से भी इसमें बड़ी उत्पादन क्षमता है इस डैम के पास। चीन का दावा है कि यह परियोजना 5 बड़े जल विद्युत स्टेशनों पर आधारित होगी। यांगत्से नदी पर बने विश्व के सबसे बड़े 3 गॉर्जेस डैम से भी अधिक जो है इसके पास विद्युत उत्पादन क्षमता होगी। यानी चीन ने कहा है कि इस डैम की जो पावर होगी वो चीन के जो यांगत्से नदी पर जो चीन के डैम बने हुए हैं 3, ऐसे 3 गॉर्जेस डैम से भी अधिक उत्पादन करने वाली, बिजली उत्पादन करने वाली इस डैम के पास जो है पावर होगी। अब राजनीतिक दबाव और पाकिस्तान कार्ड की बात करें
तो यह परियोजना उस समय शुरू हुई है जब भारत ने अप्रैल 2025 में पाकिस्तान के साथ इंडस वाटर ट्रीटी के कुछ प्रावधानों को स्थगित कर दिया था और इस पर पाकिस्तान की ओर से भारत को चेतावनी दी गई कि यदि भारत इस जल के प्रवाह को रोकता है तो चीन भी ब्रह्मपुत्र पर ऐसा कर सकता है। यानी यहाँ पर सीधा सा प्रभाव पाकिस्तान का चीन के ऊपर नजर आ रहा है। चीन की ये परियोजना उस समय शुरू हुई है जब भारत के द्वारा पाकिस्तान की जो इंडस वाटर ट्रीटी थी उसके कुछ प्रावधानों को सस्पेंड कर दिया था और उससे पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हुई थी। उस समय पाकिस्तान ने भी कहा था कि भारत जिस तरीके से हमारे साथ कर रहा है उस तरीके से भारत के साथ भी चीन कर सकता है। चीन की चेतावनी में भारतीय प्रतिक्रिया की बात करें तो चीन के रणनीतिकार विक्टर जगाईगाओ ने कहा कि जैसे भारत की नदियां पाकिस्तान में जाती हैं वैसे ही चीन की नदियां वो भारत में आती है। भारत को उसके कदमों का जो जवाब है उसके लिए तैयार रहना चाहिए। यानी भारत ने पाकिस्तान के साथ जैसा किया है अगर वैसा भारत के साथ होता है तो उसे भारत को झेलने के लिए तैयार रहना चाहिए। ऐसा चीन की तरफ से चीन के जो रणनीतिकार हैं विक्टर जगाईगाओ इनके द्वारा जो है थ्रेटन चेतावनी दी गई थी। और इसके जवाब में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि चीन का योगदान ब्रह्मपुत्र के कुल प्रवाह में केवल 30 to 35% है, जबकि शेष प्रवाह है यानी 65 से 70% जो प्रवाह है वो भारत में है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि चीन जल को रोकने की कोशिश करता है तो इससे असम में हर साल आने वाली जो बाढ़ है उसमें कमी आ सकती है। यानी जो चीन के रणनीतिकार ने कहा था उसके जवाब में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने कहा था कि चीन का जो ब्रह्मपुत्र नदी के प्रवाह में जो कुल योगदान है वो 30 से 35% है, जबकि भारत के पास इसका शेष जो प्रवाह है यानी 65 से 70% प्रवाह है वो भारत के पास है। और इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर चीन ब्रह्मपुत्र नदी के पानी को रोकने की कोशिश करता है तो इससे कहीं ना कहीं जो असम है उसमें हर साल आने वाली जो बाढ़ है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा कमी आएगी। यानी इससे भारत को फ़ायदा भी होगा और कोई नुकसान भी नहीं है। इस तरीके से असम के मुख्यमंत्री जी के द्वारा उन्हें जवाब दे दिया गया। अब यहाँ पर भविष्य की जो चिंताएं हैं वो ये हैं कि ना तो भारत के पास ऐसी कोई संधि है जिसके तहत भारत चीन को काउंटर कर सके और इसके साथ भारत को चीन पर बिल्कुल भी और चीन को भारत पर जो है बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। ब्रह्मपुत्र पर भारत चीन के बीच कोई औपचारिक जल बंटवारा समझौता नहीं है, केवल एक गैर बाध्यकारी डेटा साझा करने की व्यवस्था है जिसे चीन पहले भी यानी डोकलाम विवाद सन 2017 के दौरान जो है रोक चुका है। यानी भारत और चीन के बीच कोई औपचारिक जल बंटवारे के लिए समझौता नहीं है जिसको लेकर के भारत चीन को रोक सके और इसके साथ केवल एक गैर बाध्यकारी डेटा साझा करने की व्यवस्था थी जिसे चीन के द्वारा पहले ही जो है इसका उल्लंघन किया जा चुका है। डोकलाम विवाद के दौरान सन 2017 में चीन के द्वारा जो है इन्फॉर्मेशन साझा नहीं की गई थी और इसी को लेकर के भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है चिंताएं यहाँ पर बढ़ गई हैं। अब यहाँ पर आगे क्या हो सकता है तो यहाँ पर भारत के पास दो विकल्प हैं। पहला कि एक भारत त्रिपक्षीय संवाद शुरू करे जिसमें भारत चीन को शामिल करे, बांग्लादेश को शामिल करे, या फिर भारत को अपनी जो जल विद्युत या नदी प्रबंधन रणनीति है उसे एक नए सिरे से तैयार करना चाहिए। अब यहाँ पर भारत के पास सिर्फ दो विकल्प हैं। पहला एक त्रिपक्षीय संवाद शुरू करे जिसमें भारत चीन और बांग्लादेश को शामिल करे, या फिर भारत अपनी जो जल विद्युत और इसके साथ नदी प्रबंधन रणनीति है उसे एक नई तरीके से गठित करे ताकि इन दोनों में से जो है किसी भी प्रकार से कोई जो है भारत को परेशान न कर सके। और यह परियोजना केवल विकास की कहानी नहीं है, यह जल रणनीति, पर्यावरण सुरक्षा और रणनीतिक संतुलन का एक नया मोर्चा बन सकती है। इसके साथ ब्रह्मपुत्र पर आने वाले वर्षों में भारत चीन संबंधों में एक संवेदनशील और ज्वलंत मुद्दा बन करके उभर सकता है। यानी चीन के द्वारा ये जो डैम बनाया जा रहा है वो डैम कोई चीन के विकास की कोई कहानी नहीं है, ये जल रणनीति और पर्यावरणीय विकास रणनीतिक संतुलन का एक नया मोर्चा है जो चीन के द्वारा खोला जा रहा है। ये आने वाले वर्षों में भारत और चीन के संबंधों में एक संवेदनशील और ज्वलंत जो मुद्दा है वो बनकर उभर सकता है। यहाँ से चीन जो है भारत के पानी को रोकने की धमकी दे सकता है और इसके साथ एक नया वाटर वॉर शुरू हो सकता है इन दोनों के बीच। और ये सीमा पर है, इस वजह से कहीं ना कहीं दोनों देशों के बीच जो सीमा विवाद है वो काफ़ी ज़्यादा जो है मजबूत होते दिख सकते हैं। अब यहाँ तक तो रही खबर की बात। अब यहाँ पर एक सवाल है जो कि पूरी न्यूज़ पर आधारित है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। सवाल है आपके पास, ब्रह्मपुत्र नदी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है वो सही है। आपके पास विकल्प है। विकल्प एक है इसका उद्गम तिब्बत में होता है, यहाँ से यालुंग सांगपो किसे कहा जाता है। इसके साथ विकल्प दो है आपके पास, इसके कुछ जल प्रवाह का 70% चीन से आता है। इसमें आपको सही विकल्प चुनना है।
आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी है आपके पास केवल दो, ऑप्शन सी है आपके पास दोनों यानी एक और दो, ऑप्शन डी है आपके पास ना तो एक और ना ही दो। ये पूरा सवाल न्यूज़ पर आधारित है, इसका जवाब आप आसानी से दे सकते हैं। बाकी ऐसे वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।